उसमें हमने प्राइमरी मेमोरी देखे हैं और सेकेंडरी मेमोरी देखे हैं। अब इनमें जो हमने जो टर्म पढ़े हुए हैं, रजिस्टर मेमोरी है, कैश मेमोरी है, ये सारे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें आ रहा है 5.1 करके है, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? यह सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी होती है। इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी यानी कि वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डेटा को ही प्रोसेस कर पाता है, अतः डेटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकंड का हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो रन टाइम पर आपकी मेमोरी काम करती है, मतलब आपका और जो भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन का काम है ये वाली मेमोरी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5.2 करके है जो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है, अतः कैश मेमोरी से सीपीयू तक डेटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग करता है। सिस्टम बस वगैरह क्या होते हैं मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। अतः डेटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से, है ना, हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की तलाश करता है। अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती है तो फिर रैम और रोम को खोजता है। मतलब जो कमांड आपने दी है अगर इसके पास पहुंच गई है, आप चित्र में जो देख रहे हैं पहुंच गई है तो इसको डायरेक्ट एक्सेस करता है, अगर नहीं पहुंची होती है तो फिर रैम और रोम में उसको ढूंढता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद यानी कि स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए बफर का काम करता है। ये सब मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, है ना। एक प्रकार की मेमोरी होती है, जैसे कि बफर आप सुने होंगे, बफरिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब प्रोसेसिंग में टाइम कम ले, सूचना जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करे, तो उसके लिए अपने को क्या है, ये वाली मेमोरी हेल्प करती है। कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है पर यह अधिक महंगा भी होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है 2 से 10 नैनो सेकंड तक होता है, जो कि बहुत ही कम है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 5.3, जैसा कि रैम अभी हम बात कर रहे थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। यह एक अस्थायी यानी कि वॉलेटाइल प्राथमिक मेमोरी है। इसमें डेटा का एक्सेस टाइम डेटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है अतः इसकी गति तीव्र होती है। प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर कर दिया जाता है। सीपीयू इन्हें रैम से प्राप्त करता है तथा डेटा प्रोसेसिंग करता है। किसी आंतरिक या अंतिम परिणाम यानी कि इंटरमीडिएट या फिर फाइनल रिजल्ट को अस्थायी तौर पर रैम में ही स्टोर किया जाता है। कब तक? जब तक सिस्टम काम कर रहा है, रन हो रहा है। बंद करेंगे तो ये सारा कुछ इसमें से इरेज हो जाता है, फिर जब आप ऑन करेंगे तो फिर से ये एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, ये रैम का काम होता है। अब देखिए रोम है 5.4 करके है, जो अभी टर्म आपने देखा था। रोम का काम क्या होता है? यह होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है, ये भी उसी के जैसा है, जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता, मतलब ये फिक्स होते हैं, इनको निकाला नहीं जा सकता है, जबकि हम रैम को निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसको नहीं निकाल सकते। आजकल जो आपने सर्किट बोर्ड देखे होंगे, मदरबोर्ड वगैरह, उनके ऊपर ये चिपके होते हैं, लगे हुए होते हैं, है ना। रोम एक स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल प्राथमिक मेमोरी है, जिसे संग्रहित डेटा, है ना, जिसमें संग्रहित जो डेटा होता है ना तो नष्ट हो सकता है और ना ही इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किए जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने MS वर्ड आपने डाला हुआ है, तो MS वर्ड को आप केवल यूज़ कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो वो इसके कारण हो पा रहा है। ठीक है, और एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं वो आप इसके कारण कर पा रहे हैं, ना थोड़ा सा फर्क है। तो ये आपका जो है इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5.5 करके है सीमोस चिप, ये आपने बहुत सुना होगा, है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमोस का फुल फॉर्म क्या है? ये देखिए, सीमोस चिप यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप इसको कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये चिप लगा हुआ है, इसको सीमोस चिप कहते हैं और इसको सीमोस बैटरी कहा जाता है ना। मतलब ये जो चिप है इस बैटरी के माध्यम से ही चलती है, और जब आप सिस्टम ऑफ कर देते हैं तो बहुत सारी जो मेमोरी होती है वो इसके द्वारा ही सेव रखी जाती है, जैसे कि आपका डेट एंड टाइम है,
है ना, जैसे कि आपका टाइम जोन है, ये सारा कुछ यही सेट करके रखता है। और मदरबोर्ड को जब आप एक्टिवेट करते हैं या फिर आप पावर ऑन करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन ये उसको ट्रांसफ़र कर देता है ना। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखते हैं। कंप्यूटर में कुछ सूचना या सेटिंग्स लगातार परिवर्तित होती रहती हैं, पर कंप्यूटर को इन्हें अपडेट करते रहना होता है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं सीमोस चिप मेमोरी में स्टोर की जाती हैं और सीमोस चिप मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है ना। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमोस मेमोरी काम करती रहती है ना, बंद भी कर देती तब भी चलता रहता है इस बैटरी के कारण। इसको सीमोस बैटरी कहा जाता है ना, या फिर सीमोस सेल भी कह देते हैं। और ये सीमोस चिप है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के बाद नंबर आता है सिस्टम यूनिट का। ये देखिए, ये सिस्टम यूनिट है। अब अपन जो रियल में सीपीयू यूज़ करते हैं या फिर कहते हैं उसको, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता है एक्चुअली में, वो सिस्टम यूनिट होता है। ये देखिए, इसी को हम कैबिनेट कहते हैं और इसी को हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट टीन या प्लास्टिक का बना एक बॉक्स यानी कि कंटेनर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई होता है, जिसको अपन एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेन मेमोरी होती है तथा कई पार्ट होते हैं, जैसे कि डीवीडी राइडर इसमें होता है, कूलिंग फैन इसमें है आपका होता है, एसएसडी आपका इसमें होता है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर लगा दिया जाता है। तो ये डिब्बा है, इसी को कैबिनेट या फिर सिस्टम यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं आप चित्र में देख पा रहे हो, उनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो लगा हुआ है वो है मदरबोर्ड। ये देखिए, इस प्रकार से एक प्रकार का सर्किट चिप होता है जो सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है, पूरा सब कुछ इसी से जुड़ा होता है, तभी ठीक से काम कर पाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम, रैम, चिप, है ना, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सटेंशन स्लॉट भी बने होते हैं। मतलब आजकल इस पर बहुत सारे स्लॉट्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये होता है मदरबोर्ड, है ना, ये कई बार पूछा जाता है। इसके बाद हमने बात की थी बसेस की, है ना, तो वो देख लेते कि बसेस मतलब होता क्या है एक्चुअली में। 6.2 करके है कंप्यूटर बस, मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डेटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कंप्यूटर बस कहलाता है। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस के बीच निर्देश तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के मार्ग से ही होता है। ठीक है, और बसेस जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल यानी कि सिस्टम बस कहा जाता है जिसको, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यानी कि एक्सपेंशन बस कहा जाता है। पहले देखते हैं सिस्टम बस क्या है, फिर इंटरनल बस क्या है। मदरबोर्ड पर बने उपकरणों के बीच डेटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा ही किया जाता है। इसमें डेटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। सिस्टम बस को 3 भागों में बांटा गया है। डेटा बस होता है उसी में, एड्रेस बस होता है उसी में, और कंट्रोल बस होता है उसी में। ये देखिए, ये वाला जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे ये डिवाइसेस लगे हुए हैं, है ना, कंडेंसर हैं, डायोड वगैरह हैं, रोम वगैरह हैं, चिप वगैरह हैं। तो इनको देखो जोड़ने के लिए बहुत सारे ये पाथ टाइप के बनाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, है ना, कि इस वाली डिवाइस से अगर डेटा भेजा जा रहा है तो यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, लाइनें खिंची हुई हैं वाइट कलर की, इनको कहा जाता है इंटरनल यानी कि सिस्टम बस कहा जाता है। ये मदरबोर्ड पर इनबिल्ट होते हैं। किसी भी मेमोरी चिप पर आप देखेंगे ये आपको मिलेंगे, इन्हीं के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र होता है और कोई भी डिवाइस या यूनिट ठीक से काम कर पाती है। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन होते हैं, या फिर एक्सटर्नल
बसेस होते हैं। वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल या फिर एक्सपेंशन बस कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ते हैं। इसमें डेटा स्थानांतरण की गति जो है अपेक्षाकृत धीमी होती है। देखिए डोरियों की बात कर रहा है ना। आप जैसे कीबोर्ड चलाते होंगे तो डोरी उसमें लगी होगी, आप माउस चलाते तो उसमें डोरी लगी होती है। इस प्रकार की डोरियों को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल या फिर एक्सपेंशन बस कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। इसके बाद नंबर आता है तीसरा 6.3 करके है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको किस में मिल रही हैं? मदरबोर्ड में ही मिल रही हैं। देखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे संक्षेप में सीपीयू भी कहते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है, मतलब दिल और दिमाग यही है। कौन? ये देखो, ये छोटा सा चिप दिख रहा है आपको, इसको सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर ठीक है, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित यानी कि कंट्रोल, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है। सीपीयू डेटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है तथा इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण करता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर एप्पल लिखा है अपने कीबोर्ड से, तो वो यहाँ तक पहुँचा है और इसने उसको समझा है और स्क्रीन पर फिर उस आउटपुट प्रोवाइड किया है एक एप्पल शब्द के रूप में। समझ रहे अब बात को? तो इतनी प्रोसेसिंग ये करता है, मतलब सारी चीज़ों को यहीं से गुजरना पड़ता है, आप कुछ भी करिए सिस्टम में। सीपीयू कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में स्थित एक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी चिप जिसको कहा जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। ये मदरबोर्ड है, इस पर देखिए ये लगा हुआ है, इस जगह से लगा हुआ है, इस तरह से है ना। इसको कहा जाता है सीपीयू। रियल में यही सीपीयू है, वो डिब्बा सीपीयू नहीं है जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ये वाला। ये कैबिनेट या फिर सिस्टम यूनिट है, ठीक है ना। और सीपीयू क्या होता है? ये सीपीयू होता है। क्लियर? इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर सीपीयू की अंदर की जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कार्य करता है। प्रोसेसिंग से पहले डेटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डेटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। डेटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीपीयू के कार्य क्या हैं? विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना यानी कि उनमें कोऑर्डिनेट करवाना, इंटरेक्शन करवाना, ये इसका काम है। इनपुट डेटा को नियम अनुसार निर्देश अनुसार प्रोसेस करना, जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके आधार पर ही प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। कंट्रोल यूनिट में बांटा गया है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में बांटा गया और मेमोरी रजिस्टर के रूप में बांटा गया है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम हेडिंग के अंदर हेडिंग लेके जा रहे हैं, मतलब जितना उसके अंदर हो सकता है पॉसिबल एक टॉपिक को कंप्लीटली समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप हेडिंग्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6.3.1 है ना, अभी अपना मेन हेडिंग 6 था, उसके अंदर फिर हमने 6.1 देखा था, फिर 6.1 देखते देखते 3 में पहुंचे और फिर 3 से उसके अंदर भी एक हेडिंग आपकी आ गई है। ठीक है ना, इनको थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कंट्रोल यूनिट की बात करते कि होता क्या है। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है, जिसे इंस्ट्रक्शंस सेट कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। इस लाइन को आप ध्यान से याद रखिएगा। कंप्यूटर जो कंट्रोल यूनिट होता है उसको क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हमारा भी एक नर्वस सिस्टम होता है ना। अगर हम हाथ ठीक से चला पा रहे हैं तो नर्वस सिस्टम के कारण, अगर हमें चोट लग जाए, दर्द हो रहा है तो वो नर्वस सिस्टम के कारण है ना। ऐसे ये सिस्टम का नर्वस सिस्टम होता है। कंट्रोल यूनिट के जो कार्य होते हैं वो क्या हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, इसका काम है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, इसका काम है। मुख्य मेमोरी से डेटा लाना तथा उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना, इसका काम है। निर्देशों को पढ़ना और उन्हें क्रियान्वित करने
के आदेश देना, ये इसका काम है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करना भी कंट्रोल यूनिट का ही कार्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, इसी में सेकंड पॉइंट हमने देखा था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ALU क्या होता है शॉर्ट में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक भाग है। डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम ALU द्वारा ही किया जाता है। यह डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय यानी कि मैथमेटिकल तथा तार्किक प्रोसेस करता है ना। ALU को पुनः दो भागों में बांटा गया है, AU और LU। AU मतलब अर्थमेटिक यूनिट होता है, LU मतलब लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, AU क्या करता है, डेटा पर मूलभूत अंक गणितीय यानी कि अर्थमेटिक यूनिट जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि काम AU करता है ना। और सारे तार्किक काम LU करता है, जैसे कि बड़ा है, उससे छोटा है, कि उसके बराबर है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन टाइप की चीज़ें जो हैं, तार्किक कार्य जो हैं वो LU करता है। ठीक है, इस प्रकार अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डेटा पर अंक गणितीय गणनाएं तथा तुलना कर काम करता है। जो भी आपने कमांड दी है उसको यहाँ चेक किया जाएगा और किसके अंतर्गत आता है वो उसको कंप्लीट करके आपको आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कराएगा। ठीक है, अब इसी में फिर से आते हैं, एक तीसरी चीज़ आपको मिल रही है मेमोरी रजिस्टर। ये देखिए, मेमोरी रजिस्टर क्या है, यह उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है जो CPU का ही एक भाग होता है। देखिए, यहीं पर अपन ने CPU लगाया था, मतलब प्रोसेसर लगाया हुआ था, उसी का एक भाग है। इसे CPU का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। CPU वर्तमान में उपयोग कर रहे डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस तथा आंतरिक परिणामों को रजिस्टर में ही स्टोर करके रखता है, इस प्रकार से। ठीक है।